Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your presenter Malah Shah. Today I'm gonna teach you how to write a summary. First of all, I would like to let you know that what is a summary. Summary is converting larger text into a shorter form while preserving the main idea and the key points. समरी होती क्या है बेटा? सबसे पहले ये जाने कि समरी जो है वो कन्वर्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा आपको टेक्स्ट दिया, बहुत बड़ा या बड़ा टेक्स्ट होता है, उसको वन थर्ड करने को समरी कहते हैं। ठीक है, उसको शॉर्टर फॉर्म में करने को समरी कहा जाता है। स्टेप्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ समरी। समरी करने के लिए, मेकिंग के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, जिसका जिक्र हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज रीड एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। सबसे पहले रीड करें और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। रीड केयरफुली, टेक्स्ट को केयरफुली रीड करें। थीम, थीम के बारे में जानने की कोशिश करें। एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, कि उसके साथ और क्या क्या सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। आइडेंटिफाई थीम्स, जब आपको पता चल जाए थीम, उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा कि थीम को आइडेंटिफाई करें, मेन आइडिया बताएं, सेंट्रल थीम क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है जो डिस्कस हो रहा है। इन सारी बातों का ये मतलब है व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू कन्वे। ऑथर क्या बताना चाह रहा है, उसका मकसद क्या है ये बात लिखने का, तहरीर करने का। ठीक है। स्टेप 3, डिटरमाइन द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स को डिटरमाइन करें। फैक्ट्स को, स्टैटिस्टिक्स एंड कोट्स को, उसमें कोट्स क्या यूज़ हुए हैं, फैक्ट्स क्या बयान किए गए हैं, स्टैटिस्टिक आदाद शुमार क्या है उसके। ओमिट अननेसेसरी डिटेल्स सच एज एनेक्डोट्स, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। अब आपने अननेसेसरी डिटेल्स, अक्सर डिस्क्रिप्शन पोर्शन जो होता है जो रेलेवेंट नहीं होता, वो सिर्फ कहानी को खूबसूरत बनाने के लिए बयान किया गया होता है, नरेशन को ब्यूटीफुल एक लुक देने के लिए, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। ठीक है। एनेक्डोट्स मतलब कहानियाँ वगैरह, जो कुछ भी किस्से कहानियाँ हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, कहानी को बढ़ाने के लिए काम नहीं आ रहे। सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, एक तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है जो उससे बिल्कुल रिलेट करती है, और एक सेकेंडरी होती है जो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, गैर अहम होती है। फिफ्थ पॉइंट इज राइट समरी। जब ये सारे 4 पॉइंट्स आप कर लेंगे तो फिर आप समरी लिखना शुरू कर दें। कंसाइज समरी इन योर ओन वर्ड्स। जब आप समरी को समराइज करें टेक्स्ट को, तो आप याद रखें कि अपने वर्ड्स का इंतखाब करें, रादर देन कि वहाँ से डायरेक्ट वर्ड्स उठाएं। एम फॉर 5% टू 10% ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, और 5 से 10% जो है वो उठाएं कहाँ से, ओरिजिनल टेक्स्ट से, इससे ज़्यादा ना हो। चेक द एक्यूरेसी, इंश्योर मेन आइडिया। एक्यूरेसी चेक करें, मेन आइडिया देखें कि आया वाकई आपने जो तहरीर की है वो रिलेट कर रही है मेन आइडिया से। की पॉइंट्स ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, और की पॉइंट्स जो हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट से ही रिलेटेबल हैं या नहीं। स्टेप 7, एडिट एंड रिफाइन, इंश्योर क्लैरिटी। एडिट करें, अगर कोई ऐसी बात आपको लग रही है जो कि उससे रिलेट करती हुई नहीं है तो उसको हटा दें। रिफाइन करें, उसमें और खूबसूरती पैदा करें। इंश्योर करें कि क्लियर है वो चीज़, बात समझ आ रही है। कोहेरेंस एंड कोहेजन उसके अंदर हो। ठीक है। कोहेरेंस एंड कोहेजन चीज़ को खूबसूरत बनाती है, तसलसल को कहते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी राइटिंग गुड समरी की। समरी, एक अच्छी समरी लिखने के लिए सबसे पहले यूज़ योर ओन वर्ड्स। सबसे फार मोस्ट ये होगा कि अपने अल्फाज में लिखी जाए। अवॉइड कॉपी पेस्टिंग, कॉपी पेस्ट को अवॉइड किया जाए। फोकस ऑन मेन आइडिया, मेन आइडिया पे फोकस हो। बी कंसाइज, बहुत शॉर्ट टू द पॉइंट रहें। यूज सिंपल लैंग्वेज, आसान जबान इस्तेमाल करें। अवॉइड कम्प्लेक्स वोकेबलरी, बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करने से गुरेज करें। चेक फॉर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को ज़रूर चेक करें, यानी रिवाइज करें जो कुछ आपने लिखा है, री रीड करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो बात आपने लिखी है, आप श्योर हो जाएं कि वो आप जो बताना चाह रहे हैं उसके मुताबिक है। इंश्योर समरी एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द ओरिजिनल टेक्स्ट, और इंश्योर करें कि समरी जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट कर रही है ओरिजिनल टेक्स्ट को। ये ना हो कि ओरिजिनल टेक्स्ट कुछ और कह रहा हो और मेन आइडिया और मेन थीम ही उसके अंदर से बदल गई हो। और समरी वन थर्ड होनी चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।